आप मुझे आप ये बता सकते हैं कि व्हाट आर द चैलेंजेस म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री मस्ट बी फेसिंग। हमने अपॉर्चुनिटीज़ की बात की, हमने इन्वेस्टर्स को सामने रख के, डिस्ट्रीब्यूटर्स को सामने रख के उनके लिए हमने ये पूरी डिस्कशन की है कि क्या अपॉर्चुनिटी है, हम कैसे क्लासीफाई करते हैं। पर अगर हम जूम आउट करें और एक एसेट मैनेजमेंट का व्यू लें, आप वुड यू लाइक टू शेयर सम चैलेंजेस फेस्ड बाय द म्यूचुअल देखिए फंड मार्केट में क्या हुआ है लास्ट 2-3 सालों में रिटर्न्स बहुत अच्छे आए हैं। जी। तो एक चैलेंज ये है कि इन्वेस्टर्स के जो एक्सपेक्टेशंस हैं उनको मैनेज करना। मैं जब डिस्ट्रीब्यूटर से मिलता हूँ तो हम सब ये मानते हैं, हम इस दौर से गुजर रहे हैं कि डिस्ट्रीब्यूटर या फंड मैनेजर से ज़्यादा बुलिश और ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक और ज़्यादा अग्रेसिव अभी इन्वेस्टर्स हैं। तो इन्वेस्टर्स में एक तरह का फोमो भी हो गया है कि रिटर्न्स आ रहे हैं और मैं सफिशिएंटली इन्वेस्टेड नहीं हूँ। आई थिंक वो एक एक्सपेक्टेशंस मैनेज करना बहुत ज़रूरी है और ये एज फंड मैनेजर्स वी कांट डू मच। हमारा काम है इन्वेस्ट करना। लेकिन जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं उन्हें ये काफ़ी तकलीफ हो रही है कि इन्वेस्टर्स का एक्सपेक्टेशन बहुत बढ़ गया है। राइट। हर साल 50% का रिटर्न नहीं आ सकता। ये हो सकता है कि लास्ट कैलेंडर ईयर में जो स्मॉल कैप इंडेक्स है उसमें 50% रिटर्न आया हो। ये भी हो सकता है कि लास्ट 7-8 महीने में इस कैलेंडर ईयर में स्मॉल कैप का 30% का रिटर्न आया है। तो इसके कुछ कारण हो सकते हैं कि भाई कंपनियां ग्रो अच्छी कर रही हैं, लिक्विडिटी ज़्यादा है मार्केट में, लेकिन ये हमेशा नहीं चलेगा। आज हमें समझना चाहिए कि इन्फ्लेशन अगर 5% पे है, जिसको हम हिंदी में कहते हैं मुद्रास्फीति इन्फ्लेशन, वो अगर 5% पे है तो आपको 3%, 2 से 3% रियल रिटर्न मिलेगा आपको उसके ऊपर फिक्स्ड इनकम। जो 8 से 10% आपको रिटर्न मिल गया फिक्स्ड इनकम, उससे थोड़ा आप रिस्क ले रहे हैं इक्विटी में जहाँ अनसर्टेनिटी है। तो 12 से 15% ऐसा हम मानते हैं कि इक्विटी में अगर इंडिया की ग्रोथ स्टोरी चलती रहे, कंपनीज की प्रॉफिटेबिलिटी और साइज बढ़ती रहे, तो वो आना चाहिए। इक्विटीज में हमने देखा है कि लंप सम में रिटर्न्स आते हैं, रिटर्न्स आर लंप टुगेदर। कुछ सालों में रिटर्न बहुत अच्छे आते हैं, कुछ सालों में इतने अच्छे रिटर्न नहीं आते। तो वन शुड थिंक, इन्वेस्टर शुड थिंक कि म्यूचुअल फंड्स में जो रिटर्न आ रहे हैं ऐसा नहीं कि हमेशा के लिए आते रहेंगे। ये एक समझना, एक मैच्योरिटी बहुत जरूरी है। ये एक चैलेंज है हमें हमारे सामने, लेकिन बहुत बड़ा चैलेंज नहीं है, ये अच्छा चैलेंज है। रिटर्न्स अच्छे आ रहे हैं, इट्स अ गुड प्रॉब्लम टू सॉल्व। दूसरा एक बड़ा चैलेंज है हमारी इंडस्ट्री के सामने कि कैसे हम नए इन्वेस्टर्स को हमारी इस जर्नी में शामिल करें। हाउ टू ऑनबोर्ड न्यू इन्वेस्टर्स, how to make mutual funds more popular, how to make them understand that staying invested for a long period of time is very important. Right. So I think making investments in mutual funds more popular compared to insurance products, banking products, or I think वो बहुत जरूरी है। So investor education, I think investor involvement, नए investors को onboard करना, to make sure कि उनकी जर्नी हमारे साथ अच्छी रहे एज एन इंडस्ट्री, ये बहुत बहुत जरूरी है। फ्रॉम द रेगुलेटरी साइड आई थिंक वी हैव डन अ लॉट। सो दे बहुत सारी हम चीज़ें अभी कर रहे हैं टू मैनेज द रिस्क, जिससे हमारी जो काम करने का हमारा जो स्ट्रक्चर है वो काफ़ी स्ट्रक्चर्ड और काफ़ी सारे इनबिल्ट रिस्क मैनेजमेंट हमने किया है। So it's a very safe place to be in as far as mutual funds investments are concerned. Returns can vary and we hope that over the next few years हम investors को ये जागरूक कर सके कि past returns are not indicators of future returns. So I think ये एक बहुत जरूरी चैलेंज है। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme-related documents carefully.